हरे कृष्णा। कुबेर जी आगे कहते हैं, पार्थ, जिन्होंने सब राजाओं को धर्मपूर्वक अपने अधीन कर लिया था, वे महातेजस्वी, महापराक्रमी और सदाचार परायण महाराज शांतनु, जो तुम्हारे पिता के पितामह थे, स्वर्गलोक में कुरुकुल धुरीण गांडीवधारी अर्जुन से बहुत प्रसन्न रहते हैं। महातपस्वी शांतनु ने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा ब्राह्मणों की पूजा करके यमुना तट पर 7 बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, वे तुम्हारे प्रति पितामह राजाधिराज शांतनु स्वर्गलोक को जीतकर उसी में निवास करते हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुबेर की कही हुई ये बातें सुनकर पांडवों को बहुत प्रसन्नता हुई। तदंतर भरत कुलभूषण भीमसेन ने उठाई हुई शक्ति गदा, खड्ग और धनुष को नीचे रखकर कुबेर जी को नमस्कार किया। तब शरण देने वाले धनाध्यक्ष कुबेर जी ने अपनी शरण में आए हुए भीमसेन से कहा, पांडुनंदन, तुम शत्रुओं का मान मर्दन और सुहृदयों का आनंद वर्धन करने वाले बनो। शत्रुओं को संताप देने वाले कुरुदभूषण पांडवों, तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रमों में निवास करो। यक्ष लोग तुम्हारे अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा नहीं डालेंगे। निद्रा विजय अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर साक्षात इंद्र के भेजने पर शीघ्र ही यहाँ आवेंगे और तुम सब लोगों से मिलेंगे। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले युधिष्ठिर को उपदेश देकर यक्षराज कुबेर गिरि कैलाश पर्वत को चले गए। उनके पीछे सहस्त्रों यक्ष और राक्षस भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो चल दिए। उनके वे वाहन नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे और उनकी पीठ पर बहुरंगे कंबल आदि कसे हुए थे। जैसे इंद्रिपुरी में मार्ग पर चलने वाले विविध वाहनों का कोलाहल सुनाई पड़ता है, उसी प्रकार कुबेर भवन के प्रति यात्रा करने वाले उत्तम अश्वों का शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षी उड़ रहे हों। धनाध्यक्ष कुबेर के वे घोड़े अपने साथ बादलों को खींचते और वायु को पीते हुए तीव्र गति से आकाश में उड़ चले। तदंतर कुबेर की आज्ञा से राक्षसों के वे निर्जीव शरीर उस पर्वत शिखर से दूर हटा दिए गए। बुद्धिमान अगस्त्य ने यक्षों के लिए शाप की यही अवधि निश्चित की थी। जब वे युद्ध में मारे गए तो उनके शाप का अंत हो गया। महामना पांडव अपने उस आश्रमों में संपूर्ण राक्षसों से पूजित और उद्वेग शून्य होकर सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत करने लगे। इस प्रकार महाभारत वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में कुबेर वाक्य विषयक 162वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, शत्रु मर्दन नरेश, तदंतर सूर्योदय होने पर अश्वसेन सहित धौम्य जी नित्य कर्म पूरा करके पांडवों के पास आए। तब समस्त पांडवों ने चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणों का पूजन किया। तदंतर महर्षि धौम्य ने युधिष्ठिर का दाहिना हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, ये पर्वत राज मंदराचल प्रकाशित हो रहा है, जो समुद्र की भूमि को घेर कर खड़ा है। पांडुनंदन, पर्वतों, वनांत प्रदेशों, काननों से सुशोभित इस पूर्व दिशा की रक्षा इंद्र और कुबेर करते हैं। तात सर्व धर्मों के ज्ञाता मनीषी महर्षि इस दिशा को देवराज इंद्र तथा कुबेर का निवास स्थान कहते हैं। इधर से उदित होने वाली सूर्यदेव की समस्त प्रजा, धर्मज्ञ ऋषि, सिद्ध महात्मा और साध्य देवता उपासना करते हैं। समस्त प्राणियों के ऊपर प्रभुत्व रखने वाले धर्मज्ञ राजा यम इस दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर इसमें मरे हुए प्राणी को ही ले जा सकते हैं। प्रेतराज का ये निवास स्थान अत्यंत समृद्धशाली, परम पवित्र और देखने में अद्भुत है। राजन, इसका नाम संयमन या संयमनीपुरी है। राजन, यहाँ जाकर मनुष्य सूर्य सत से प्रतिष्ठित होते हैं। उस पर्वतराज को मनीषी पुरुष अस्ताचल कहते हैं। गिरिराज अस्ताचल और महान जल राशि के भरे हुए समुद्रों में रहने वाला राजा वरुण समस्त प्राणियों की रक्षा करते हैं। महाभाग, यह अत्यंत प्रकाशमान महापेरु पर्वत दिखाई देता है, जो उत्तर दिशा को उद्वासित करता हुआ खड़ा है। इस कल्याणकारी पर्वत पर ब्रह्म देवताओं को ही पहुँच हो सकती है। इसी पर ब्रह्मा जी की सभा है। यहाँ समस्त प्राणियों के आत्मा ब्रह्मा स्थावर जंगम समस्त प्राणियों की सृष्टि करते हुए नित्य निवास करते हैं।
जिन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया जाता है, जिससे दक्ष प्रजापतियों का 7वां स्थान है, उस समस्त प्रजातियों का भी यही महामेरु पर्वत ही रोग शोक के से रहित सुखद स्थान है। तात वशिष्ठ आदि 7 देवर्षि इन्हीं प्रजापतियों में लीन होते हैं और पुनः इन्हीं से प्रकट होते हैं। युधिष्ठिर, मेरु का ये उत्तम शिखर देखो जो रजोगुण रहित प्रदेश है। यहाँ अपने आप में तृप्त रहने वाले देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं, जो सदैव समस्त प्राणियों की पंचभूतमय प्रकृति के अक्षय उपादान हैं, जिन्हें ज्ञानी पुरुष आदि अनंत दिव्य स्वरूप परम प्रभु पर नारायण कहते हैं। उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोक से भी ऊपर प्रकाशित हो रहा है। देवता भी उस सर्वोत्तेजमय स्वरूप शुभ स्वरूप भगवान का सदा ही दर्शन नहीं कर पाते हैं। राजन, परमात्मा विष्णु का वह स्थान सूर्य और अग्नि से भी अधिक तेजस्वी है और उसकी अपनी भी प्रभा से वह प्रकाशित भी होता है। देवताओं और दानवों के लिए उसका अत्यंत दर्शन अत्यंत कठिन है। तात पूर्व दिशा में मेरु ही पर ही भगवान नारायण का स्थान सुशोभित हो रहा है, जहाँ संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा सबके उपादान कारण स्वयंभू भगवान विष्णु अपने उत्कृष्ट तेज से संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। यहाँ यत्नशील ज्ञानी महात्माओं को ही पहुँच हो सकती है। उस नारायण धाम में ब्रह्म ऋषियों की भी गति नहीं है। संपूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ भगवान के निकट जाकर अपना तेज खो बैठते हैं। उनमें पूर्वत प्रकाश नहीं रह पाता। साक्षात अचितन्य स्वरूप भगवान विष्णु ही वहाँ विराजित हैं। यत्नशील महात्मा भक्ति के प्रभाव से वहाँ भगवान नारायण प्राप्त होते हैं। भारत, जो उत्तम तपस्या से युक्त है और पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से पवित्र हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा उन नारायण धाम में जाकर फिर उस संसार में नहीं लौटते हैं, अपितु स्वयंभू एवं सनातन परमात्मा देवदेव विष्णु में लीन हो जाते हैं। महाभाग युधिष्ठिर, ये परमेश्वर का नित्य अविनाशी और अविकारी स्थान है। तुम यहीं से इसको प्रणाम करो। कुरुनंदन, सूर्य और चंद्रमा प्रतिदिन इस निश्चल मेरु भूमि की प्रदक्षिणा करते हैं। पाप शून्य महाराज संपूर्ण नक्षत्र भी गिरिराज मेरु की सर्वोद्भेवन परिक्रमा करते हैं। अंधकार का निवारण करना ही जिनका प्रमुख कर्म है, वे भगवान सूर्य भी संपूर्ण जातियों को अपनी ओर खींचते हुए इसी मेरुगिरु की प्रदक्षिणा करते हैं। तदंतर अस्ताचल को पहुंचे वे संध्या काल की सीमा को लांघकर ये भगवान सूर्य उत्तर दिशा का आश्रय लेते हैं। पांडुनंदन, मेरु पर्वत अनुसरण करके उत्तर दिशा की सीमा पर पहुंचकर ये समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले भगवान सूर्य पूर्वामुखी होकर चलते हैं। उसी प्रकार भगवान चंद्रमा भी नक्षत्रों के साथ मेरु पर्वत की ही परिक्रमा करते हैं और पर्वत संधि के साथ साथ विनय मास का विभाग भी किया करते हैं। इस प्रकार आलस्य से रहित हो इस महामेरु का उल्लंघन करके समस्त प्राणियों का पोषण करते हुए वे पुनः मंदराचल को चले जाते हैं। इसी प्रकार अंधकार नाशक भगवान सूर्य अपनी विशाल किरणें समस्त सृष्टि को देते हुए बाधा रहित मार्ग पर सदा चक्कर लगाते हैं। शीत की दृष्टि करने की इच्छा से सूर्यदेव दक्षिण दिशा का आश्रय लेते हैं। महातेजस्वी सूर्यदेव वृष्टि, वायु, ताप द्वारा सुखपूर्वक चराचर जीवों की पुष्टि करते हुए पुनः अपने स्थान पर भी लौट जाते हैं। कुंतीनंदन, इस प्रकार ये महामना सूर्य सावधान होकर समस्त प्राणियों को आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते और काल चक्र का संचालन करते हैं। युधिष्ठिर, यह सूर्य देव की निरंतर चलने वाली गति है। सूर्य कभी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकते। वे संपूर्ण भूतों के समस्त रसमय रूपेश तेज को ग्रहण करके पुनः उसे वर्षा काल में बरसा देते हैं। भारत, ये भगवान सविता संपूर्ण भूतों की आयु और कर्म का विभाग करते हुए दिन रात कला काष्ठा अत्यंत समय की निरंतर सृष्टि करते रहते हैं। इस प्रकार से महाभारत वचन पर वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में मेरु दर्शन विषयक 163वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय उस पर्वत राज गंधमादन पर उत्तम व्रत का आश्रय ले निवास करते हुए अर्जुन के दर्शन की इच्छा रखने वाले महामना पांडवों ने मन में अत्यंत प्रेम और आनंद का प्रादुर्भाव किया। वे सब के सब बड़े पराक्रमी थे। उनकी कामनाएं अत्यंत विशुद्ध थीं। वे तेजस्वी तो थे ही, सत्य और धैर्य उनके प्रधान गुण थे। अतः बहुत से गंधर्व तथा महर्षिगण उनसे प्रेम पूर्वक मिलने जुलने के लिए आने लगे। वह श्रेष्ठ पर्वत विकसित वृक्षावलियों से विभूषित था। वहां पहुंच जाने से महारथी पांडवों के मन में बड़ी प्रसन्नता रहने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मरुदंडों को स्वर्ग में पहुंचने पर प्रसन्नता होती है। उस महान पर्वत के शिखर पर मयूरों और हंसों के कलनाद से गूंजते हुए आवाजें आती थीं। वहां सब और सुंदर पुष्प व्याप्त हो रहे थे। उस मनोहर शिखरों को देखते हुए पांडवों लोगों को बड़े हर्ष हो रहे थे और वे हर्ष के साथ वहां रहने लगे। उस श्रेष्ठ शैल पर साक्षात भगवान कुबेर ने अनेक सुंदर सरोवर बनवाए थे, जो कमल समूहों से आच्छादित थे। उनके जल शैवल आदि के ढके होते थे। उनमें हंस, कांडव आदि पक्षी सानंद निवास करते थे। पांडवों ने उन सरोवरों को भी देखा। अनेक वर्ण वाले विशाल सुगंधित वृक्षों और मेघ समूहों से व्याप्त उस पर्वत शिखर पर विचरते हुए सदा तपस्या में संलग्न रहने वाले पांडव उस पर्वत की महत्ता का चिंतन नहीं कर पाते थे। वीरवर जन्मेजय पर्वत राज गंधमादन ने अपने तेज से और वहां की तपस्विनी महाऔषधियों के प्रभाव से वहां सदा प्रकाश व्याप्त होने के कारण दिन रात का कोई विभाग नहीं रखा था। जिन भगवान सूर्य का आश्रय लेकर अमित तेजस्वी अग्निदेव संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों का पोषण करते हैं, उनके उदय और अस्त की लीलाओं को पुरुष सिंह वीर पांडव वहां रहकर स्पष्ट देख रहे थे। वे वीर पांडव वहां से अंधकार के आगमन और निर्गमन को, अंधकार विषयक विनाशक भगवान सूर्य के उदय और अस्त की लीलाओं को तथा उनके किरणों से व्याप्त हुए संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को देख स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। सदा शुभ कर्मों में, अनुष्ठानों में तत्पर रहकर प्रधान रूप से धर्म का ही आश्रय लेते थे। उनका आचार व्यवहार अत्यंत पवित्र था। वे सत्य में स्थित होकर सत्यवत प्राण महारथी अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते थे। उस पर्वत पर विचित्र वन कुंजों की शोभा देखते हुए निरंतर अर्जुन का चिंतन करते हुए पांडवों को एक दिन रात समय एक एक वर्ष के समान प्रतीत होता था। जबकि धौम्य मुनि की आज्ञा लेकर महामना अर्जुन सिर पर जटा धारण करके तपस्या के लिए प्रस्थित हुए थे। तभी से उन पांडवों के मन में रंच मात्र भी हर्ष नहीं रह गया था। उनका मन निरंतर अर्जुन में लगा रहता था। ऐसी दशा में उन्हें सुख कैसे प्राप्त हो सकता था। गजराज के समान मस्तानी चाल से चलने वाले वे अर्जुन जब बड़े भाई युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर काम्यक वन में प्रस्थित हुए थे, तभी समस्त लोग पांडव लोग शोक से पीड़ित हो गए थे। जन्मेजय अस्त्र विद्या की अभिलाषा से देवराज इंद्र के समीप गए हुए श्वेत वाहन अर्जुन का चिंतन करने वाले पांडवों का 1 मास उस पर्वत पर बड़ी कठिनाई से व्यतीत हुआ। उधर अर्जुन इंद्र भाव से भवन में 5 वर्ष रहकर देवेश्वर इंद्र से संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त कर चुके थे। इस प्रकार अग्नि, वरुण, सोम, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति, धम, ध्याता, सविता, ज्येष्ठा और कुबेर संबंधी अस्त्रों को भी देवेंद्र से प्राप्त करके उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उनसे अपने भाइयों के पास लौटने की आज्ञा पाकर उनकी परिक्रमा करके अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्षोल्लास से भरकर गंधमादन आए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत यक्ष युद्ध पर्व में अर्जुन अभिगमन विषयक 164वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय तदंतर किसी समय हरे रंग के घोड़ों से जुता हुआ देवराज इंद्र का रथ सहसा आकाश में प्रकट हुआ, मानो बिजली चमक उठी हो। उसे देखकर अर्जुन का चिंतन करते हुए महारथी पांडवों को बहुत हर्ष हुआ। उस रथ का संचालन स्वयं माताली कर रहे थे। वह दीप्यमान रथ साहस अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करता हुआ था और इस प्रकार सुशोभित होने लगा मानो बादलों के भीतर कोई भारी उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्नि की धूम
रहित विद्युत ज्वाला प्रज्वलित हो उठी हो। उस दिव्य रथ पर बैठे हुए किरीटधारी अर्जुन स्पष्ट दिखाई देने लगे। उनके कंठ में दिव्य हार शोभा पा रहा था। उन्होंने स्वर्ग लोक के नूतन आभूषण धारण कर रखे थे। उस समय धनंजय का प्रभाव वज्रधारी इंद्र के समान जान पड़ता था। वे उसकी दिव्य कांति से प्रकाशित होते हुए गंधमादन पर्वत पर जा पहुँचे। पर्वत पर पहुंचकर बुद्धिमान किरीटधारी अर्जुन देवराज इंद्र के उस दिव्य रथ से उतरे। उस समय सबसे पहले उन्होंने महर्षि धौम्य के दोनों चरणों को मस्तक से छुआ। तदंतर अजातशत्रु, युधिष्ठिर तथा भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद नकुल और सहदेव ने आकर अर्जुन को प्रणाम किया। तत्पश्चात द्रौपदी से मिलकर अर्जुन ने उसे बहुत आश्वासन दिया और अपने भाई युधिष्ठिर के समीप आकर वे विनीत भाव से खड़े हो गए। अप्रमेय वीर अर्जुन से मिलकर सब पांडवों को बहुत हर्ष हुआ। अर्जुन भी उस से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और राजा युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। नमूशिनाचक इंद्र के ने जिस पर बैठकर दैत्यों के साथ यूथों का संहार किया था, उस इंद्र रथ के समीप जाकर उदार हृदय वाले कुंती पुत्रों ने उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने अत्यंत हर्ष भरकर मतालिका देवराज इंद्र के समान सर्वोत्तम विधि से उनका सत्कार किया। इसके बाद सब उन पांडवों ने मातली से संपूर्ण देवताओं का यथावत कुशल समाचार भी पूछा। मतलाली ने पांडवों का अभिनंदन किया और जैसे पिता पुत्र को उपदेश देता है, उसी प्रकार पांडवों को कर्तव्य की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कांतिशाली रथ के द्वारा स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र के समीप चले गए। मातालिकी के चले जाने पर इंद्र शत्रुओं का निराश करने वाला देवेंद्र कुमार नृपश्रेष्ठ महात्मा अर्जुन, जो साक्षात सहस्त्र लोचन इंद्र के समान प्रतीत होते थे, अपने शरीर से उतारकर इंद्र के दिए हुए बहुमूल्य आभूषण अपनी प्रियतमा सुत सोम की माता द्रौपदी को समर्पित कर दिए। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।